हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेबर कॉस्टिंग सीरीज। आज हम लोग का डे नंबर 4 है। ठीक है, तो आज हम लोग जो सम्स सेलेक्ट किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी सीयू के पास्ट ईयर में आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको प्रोसीड करते हैं, देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पिक किए हैं। आईकेसी लिमिटेड एम्प्लॉयज इट्स वर्कर्स फॉर अ सिंगल शिफ्ट। जो जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, हम उसको हाईलाइट करते चल रहे हैं। आप भी अपने एंड से हाईलाइट करो ताकि आपको सम्स करने में ये डेटा हेल्पफुल होगा ना, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो सिंगल शिफ्ट में काम हो रहा है। देखो, सिंगल शिफ्ट में काम हो रहा है, एक दिन में 8 घंटा काम होता है। 25 डेज इन अ मंथ, मतलब एक महीने में 25 डेज ही काम होता है। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल गए। द कंपनी हैज अ रिसेंटली फिक्स द स्टैंडर्ड। जो कंपनी ने रिसेंटली फिक्स किया है स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर अ मास प्रोडक्शन। ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया है एक इंसेंटिव स्कीम टू बूस्ट द आउटपुट। आउटपुट को बढ़ाने के लिए एक स्कीम कंपनी ने लाया है अपने एंड से। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। आगे पढ़ते हैं, क्या डेटा दिया हुआ है। बोला डिटेल ऑफ वेजेस पेबल टू द वर्कर आर एज फॉलोज। तो वर्कर को किस तरीके से पेमेंट करेंगे वेज का, वो डिटेल हम लोग को दिया है। चलो, यहां से काम का बात आता है, उन लोग को ध्यान रखना होगा। बेसिक वेजेस दिया हुआ है, पीस बोला है वर्क। बेसिक वेजेस में लिखा हुआ है पीस वर्क वेजेस एट द रेट ऑफ रुपीज 2 पर यूनिट। मतलब एक्चुअली ना, ये है क्या, हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं ना, यूनिट बेसिस में दे रहे हैं, मतलब पीस बेसिस में दे रहे हैं। अच्छा, पीस रेट आपको क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है ना, यहाँ पे पीस रेट कितना है, रुपीज 2 है। मान लो क्वेश्चन में पीस रेट नहीं दिया है, बट हम लोग को तो फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, कि अगर क्वेश्चन में पीस ये जो पीस वेजेस है या पीस रेट है, जो भी आप इसको बोल लो, अगर ये क्वेश्चन में मिसिंग है, नहीं दिया है, तो क्या फॉर्मूला हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। एक साथ आप मेरे साथ बोलिए बाबू, स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। बट इन दिस क्वेश्चन वी डोंट हैव टू फॉलो द फॉर्मूला, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है 2 रुपया। ठीक है, अब जो सेंटेंस दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गारंटेड मिनिमम वेज रेट। अच्छा, कम से कम ऐसे हर एक वर्कर को 1 यूनिट का 2 रुपया मिलेगा, लेकिन गारंटी दे रहा है कंपनी की 60 रुपया पर डे से नीचे नहीं मिलेगा। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वर्कर जितना भी प्रोड्यूस करेगा उसको 2 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई जितना डेज है करके देखेंगे, उसका 60 से कम आ रहा है। अगर 60 से कम आ रहा है तो हम पीस रेट फॉलो नहीं करेंगे, एक दिन का 60 रुपीज पेमेंट है, हम उसको पेमेंट कर देंगे। समझ में नहीं आया होगा, हम समझा दे रहे हैं जैसे एग्जाम्पल की तौर से। एग्जाम्पल की तौर से, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की तौर से यहाँ पे वर्कर ने कितना बनाया, हम एग्जाम्पल क्यों ले, हम अपने ही डेटा का आपको समझा देते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर लिए, यहाँ पे वर्कर 4 है, A B C D, कितने वर्कर है, 4 है। आउटपुट आउटपुट दिया हुआ क्वेश्चन में, हर एक वर्कर कितना बना रहा है, ठीक है ना, 820 वर्कर ए ने बनाया है। कंपनी क्या बोला है ना, इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, 820 बनाया है। ठीक है ना। अच्छा, हम यहाँ लिख देते हैं 820 बनाया है, और 1 यूनिट का कितना मिलेगा, रेट के हिसाब से यहाँ पे बोला 2 रुपया मिलेगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 1640। कितना आएगा, 1640। अब देखेंगे 1640 कितने दिन का मिल रहा है। ये जो 1640 है, ये कितने दिन का, एक्चुअली ये 25 दिन काम करके 820 यूनिट बनाया है। 25 दिन वर्कर काम करके 820 यूनिट बनाया है, हर एक यूनिट का 2 रुपीज दिया जा रहा है, तो टोटल में रुपीज मिल रहा है 1640। ठीक है, तो अब देखेंगे कि एक दिन का इसको पेमेंट कितना मिल रहा है, इसको एक दिन का पेमेंट कितना मिल रहा है, 1640 डिवाइडेड बाई 25। एक दिन का काम कितना मिल रहा है, डिवाइड करके बताओ। हम लोग कैलकुलेटर ले लेते हैं और बताते हैं एक दिन में कितना मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला है 1640 डिवाइडेड बाई 25। एक दिन का मिल रहा है 65.6। ये जो वर्कर है 1640 कितने दिन में कमा रहा है, एक दिन में तो कमा नहीं रहा है। 25 दिन काम किया है, 820 यूनिट बनाया है।
अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ये जो 1640 कमा रहा है वर्कर एक, कितने दिन में कमा रहा है? 25 दिन में। तो हम लोग एक दिन का कमाई निकाल लिए। तो देखो ये मेथड जो है ना, गारंटी करता है मिनिमम 60 रुपया तो मिलेगा। एक दिन का कितना मिलेगा? देखो अगर एक दिन का 60 मिल रहा है तो हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे जिसमें वर्कर को ज्यादा फायदा हो। ठीक है ना, वर्कर को फीस रेट में ज्यादा फायदा हो रहा है, तो एक दिन का हम लोग फीस रेट बोला, हम एक दिन का 2 रुपया देंगे। और 60 रुपया पैसा में मतलब एक दिन का 2 रुपया मिलेगा, 60 रुपया से कम नहीं मिलेगा। जहां 2 रुपया को फॉलो करेंगे और एक दिन का कमाई अगर हम रेट रेट बेसिस में पेमेंट कर रहे हैं, एक दिन में एक यूनिट का 2 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, मतलब टोटल 1640 पेमेंट कर रहे हैं। और इस हिसाब से आ रहा है एक दिन का 65.6। तो 60 रुपये से तो ज्यादा आ रहा है ना। अगर रेट बेसिस में 60 रुपये से कम आएगा तो हम 60 रुपया फॉलो करेंगे। सिंपल सा बात है एकदम, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। और क्या डेटा दिया हुआ है यहाँ पे? डीए दिया हुआ है, डियरनेस अलाउंसेस। ठीक है ना। डियरनेस अलाउंसेस बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए जब एक एम्प्लॉयर, बिजनेस का मालिक अपने एम्प्लॉय को अपार्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, मॉनेटरी बेनिफिट, उसको डीए बोला जाता है। अब इंसेंटिव कैसे दिया जाएगा? बोला है स्टैंडर्ड आउटपुट, बोला है स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कंपनी के हिसाब से एक दिन का पर वर्कर का है 40 यूनिट। लेकिन रियलिटी में 25 दिन काम हुआ है ना, तो हमको 25 दिन का निकालना होगा हम लोग को। क्लियर है? अब यहाँ पे इफिशिएंसी वाला बात बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला कोई भी वर्कर का इफिशिएंसी 80% तक आता है तो उसको बोनस नहीं देंगे, साफ तौर से मना है। कोई भी वर्कर का इफिशिएंसी, सर इफिशिएंसी का मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। जब भी हम लोग इफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे तो आप फॉर्मूला लगाइएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। अगर कोई भी वर्कर का इफिशिएंसी 80% या उससे बिलो आता है तो हम लोग उसको बोनस पेमेंट नहीं करेंगे। सर क्या होगा अगर इफिशिएंसी 80% से अबव आता है? तो उसके लिए तो क्लॉज दिया हुआ है ना, इंसेंटिव बोनस फॉर एफिशिएंसी अबव 80%। अगर 80% से अबव आता है तो हर एक परसेंट पे, ओवर एंड अबव 80%, फिर से बोले ध्यान दो, 80% से अगर अबव होता है एफिशिएंसी कोई भी वर्कर का, एबीसीडी का, तो ओवर एंड अबव 80%, हर एक 1% इंक्रीज ओवर 80%, उसको हम लोग क्या देंगे? 50 रुपए। मान लो किसी का 81% इफिशियंसी आया तो उसको कितना पेमेंट मिलेगा? 50। 82 पे आएगा 100, 83 पे आएगा 150, 84 पे आएगा 200। इसी तरीके से 1% बढ़ेगा, हर एक 1% के लिए 50 रुपीज बढ़ेगा। बाकी सम्स बहुत इजी है। तो हम लोग सबसे पहले कॉलम ड्रॉ करेंगे, जितना पार्टनर उतना कॉलम, सॉरी पार्टनर बोल दिए, जितना वर्कर्स उतना कॉलम। यहाँ पे कितना कॉलम ड्रॉ करेंगे? सर यहाँ पे 4 वर्कर है, ए बी सी डी, तो 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे एक पार्टिकुलर्स का। ठीक है, चलो एक बार हम लोग यहाँ पे बनाते हैं सम्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ करने वाले हैं? ठीक है, हम लोग यहाँ पे ए बी सी डी लिख लेते हैं। ए बी सी डी, ये हम लोग का 4 वर्कर है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये पार्टिकुलर्स है। अगर समझ में आया, अभी हम क्वेश्चन समझाए ना बाबू आप लोग को, अगर समझ में आया तो काइंडली वीडियो को पॉज करो, अपने तरफ से खुद बनाने का कोशिश करो। अगर जहां डाउट होगा तो वीडियो तो जिंदाबाद आप देख ही लोगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और हम ऐड ऑन करना चाहते हैं कि आप लोग जैसा देख पा रहे हो, हम डेली बेसिस में आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट आप अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर सको। ठीक है, अगर आप वीडियो पे, चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, तो प्लीज आप अपने एंड से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट ग्रुप में आप जरूर शेयर करिए। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप काइंडली कमेंट्स बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर करो, हम लोग आपको जरूर हेल्प करेंगे। चलो, वी आर कमिंग बैक टू द टॉपिक, पर्टिकुलर्स। अब चलो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आउटपुट या प्रोडक्शन।
स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ना सब वर्कर का अलग अलग निकलेगा, रीजन बीइंग ना, देखो यहाँ पे कंपनी के हिसाब से, देखो यहाँ पे ध्यान दो, कंपनी के हिसाब से स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी के हिसाब से स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे, क्लियर कर देते हैं सो दैट आपको फिर ये पॉइंट समझने में दिक्कत ना हो। कंपनी के हिसाब से स्टैंडर्ड क्या है, बोला स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे पर वीक, एक दिन का, पर डे पर वर्कर लिखा हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट एक वर्कर का और एक दिन का है 40 यूनिट। अब यहाँ पे वर्कर ने ना प्रोडक्शन किया कितना है तो उसके हिसाब से हमको स्टैंडर्ड निकालना होगा। पहले वर्कर ने प्रोड्यूस किया है, एक्चुअली अभी तक हम लोग जितना सम्स किए थे स्टैंडर्ड सारे वर्कर के लिए सेम था, लेकिन यहाँ पे सम्स में ना नंबर ऑफ वर्क जो है ना डिफरेंट वर्कर का अलग अलग है, तो हर वर्कर के लिए उसके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड तो अलग निकालना होगा ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये 25 दिन काम किया है, एक दिन में 40 यूनिट बनाएगा, तो स्टैंडर्ड इसके लिए कितना हो जाएगा बोलो? 1000 हो जाएगा, सब 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके लिए 720 हो जाएगा, इसके लिए कितना, 1000 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कितना हो जाएगा, सबके लिए 40 हो जाएगा, 960, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे, चलो बोलो। यहाँ पे पहले कितना आएगा, 40 × 25, कितना आया, 1000 यूनिट्स आया। अच्छा, यहाँ पे 40 × 18, कितना आया, 720 आ जाएगा। 40 तो कांस्टेंट है, कितना दिन काम किया है, 25 दिन काम किया है, 1000 आ जाएगा, स्टैंडर्ड 1000 यूनिट्स आ जाएगा। अब ये भी 40 कांस्टेंट है, इनटू 24 आ जाएगा, कितना मत 960 यूनिट आ चुका है। देखो हम लोग स्टैंडर्ड निकाल लिए, सिंपल है। स्टैंडर्ड के बाद क्या निकालेंगे हम लोग बी में, एक्चुअल प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन बोले, हम एक्चुअल प्रोडक्शन बोले या आउटपुट बोले, दोनों सेम होगा। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, बस क्वेश्चन देखना है यहाँ पे और हमको बोलना है, यहाँ से क्वेश्चन बोलना है। 820, 500, 910, 780। चलो एक बार बोल लिखते हैं हम लोग, चलो बोलो। पहला का है 820, दूसरा 500 है, 910 है, 780 है। क्लियर हुआ? ए बी हो चुका हम लोग के पास। अब हम लोग सी लिखेंगे। अच्छा, सी में रियलिटी में हम लोग पीस रेट लिखते हैं। पीस रेट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, बट इन दिस क्वेश्चन पीस रेट ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग को फॉर्मूला पुट करके निकालने का कोई भी जरूरत नहीं है, एकदम याद रखना होगा। चलो पीस रेट लिखेंगे। पीस रेट तो सबके लिए सेम होगा, ये रुपीज में है तो हम रुपीज बना देते हैं इधर, तो ये 2 है हम लोग का। सबके लिए 2 होगा, सबके लिए 2 होगा, सबके लिए 2 होगा। ए बी सी डी, डी में क्या आएगा, इफिशिएंसी आएगा। हम लोग को फॉर्मूला पता है, एपी का मतलब हम, आप लोग फुल फॉर्म लिखने का कोशिश करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, आउटपुट भी। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। बताओ यहाँ पे कितना आएगा फर्स्ट का, वेरी गुड, 82% आ चुका पहले का। दूसरा का 69.44%, 91%, 81.25%, ठीक है। ए बी सी डी ई, ई में क्या निकालेंगे,
अर्निंग। अर्निंग फॉर्मूला क्या होगा? ए, फॉर्मूला होगा बी इंटू सी। बी इंटू सी। बोलो बी इंटू सी कितना आया? 1640। अभी देखो, अब आप लोग को लिखना बंद हम जो लिखेंगे। अभी हम 1640 लिखे हैं ना, कुछ समझा रहे हैं। हम लोग को बताया गया था कि मिनिमम कितना मिलेगा एक दिन में, 60 रुपए से कम नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग को चेक करना होगा कि 1640 ये कितने दिन में कमा रहा है। 25 दिन में कमा रहा है। ये जो 1640 रुपीज है, ये जो 1640 है, ये कितने में कमा रहा है? 25 डेज में कमा रहा है। तो एक दिन में कितना कमाएगा? एक दिन में कितना कमाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ पा रहे हो? एक दिन में अगर 60 से कम कमा रहा है तो 60 रुपये अप्लाई हो जाएगा इसमें। मिनिमम गारंटेड जो पेमेंट, मतलब मिनिमम गारंटी जो दिया गया है कंपनी की तरफ से कि हर एक वर्कर को कम से कम 60 रुपया तो मिलना ही चाहिए, वो फॉलो करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है। एक दिन का कमाई कितना होगा? 1640। ये 25 दिन का है तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। 25 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 65.6। ये क्या आ रहा है हम लोग का? ज्यादा आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 60 से कम आता तो जितना दिन काम किया 60 से मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आया? ऐसा समझ में आ गया। चाहो इसको उतार भी सकते हो, हम समझाने के लिए किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं कितना पेमेंट आया है। यहाँ 1080। अब देखो 720 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 720 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आ जाएगा टोटल पेमेंट कितना निकल रहा है उसका। 720 को मल्टीप्लाई करो बाबू। 1440 आ रहा है। कितना आ रहा है? ये बेचारा 1440 कितने दिन में काम कर रहा है? 18 दिन में। तो हमको बोला है, कंपनी ने क्या बोला है? 60 रुपया एक दिन से मिनिमम 60 रुपया तो मिलेगा ही। तो अब देखो 60 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1440 डिवाइडेड बाई 60। 1440 डिवाइडेड बाई कितना? 18 दिन। क्योंकि ये 1440 कमा रहा है, कितने दिन में कमा रहा है? 18 दिन में। तो डिवाइड करो, कितना आ रहा है? कितना? 80 रुपया। नहीं नहीं, कुछ गलत हुआ है। देखो 720 इंटू टू किए हम लोग ना। 720 इंटू टू किए तो कितना है? 1400। 1440। ये 1440 कमाई कितने दिन में? अब ये 1440 हो रहा है। अभी ये एक दिन का कितना हो रहा है? एक दिन का कितना? 80 रुपया निकल रहा है। ये कितने दिन काम किया है? 80 रुपये जो कमा रहा है, 18 दिन कमा के। नहीं नहीं, एक्चुअली ये कमाई कमाई जो ये कमा रहा है ना, 1440 को डिवाइड करो, 500 से डिवाइड करो। काम करते हैं, बी का आपको बताते हैं, आप सी का करो पहले। सी का करो, सी का। 1820 कैसे आएगा? 910 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा?
1820। 1820। अच्छा, डी का मल्टीप्लाई करो। 960 इंटू दो। 1900। 920, 960 है ना? अब वो आप 720 से मल्टीप्लाई कर देते क्या? 500 से एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया है? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 720 से नहीं। देखो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई, 820 से मल्टीप्लाई की थी ना, 820 इंटू तो 1640। या तुम 720 से क्यों मल्टीप्लाई करी? स्टैंडर्ड से थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, वो तो एक्चुअल से मल्टीप्लाई होगा। ये कितना आएगा? अरे मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 720। हाँ ये हुआ सही ना। आप ना स्टैंडर्ड से नहीं मल्टीप्लाई करना होगा ना, एक्चुअल से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 500 को 200, 500 को 2 से मल्टीप्लाई किएंगे कितना आएगा? 1000 आएगा। ये जो 1000 है, ये कमा रहा है ना टोटल, कितने दिन में कमा रहा है? ये 18 दिन में कमा रहा है, 18 डेज में कमा रहा है। तो इसका मतलब एक दिन में कितना कमाएगा? एक दिन में कितना कमाएगा तो डिवाइड कर लो, 1000 डिवाइडेड बाई 18, कितना आया? 55 पॉइंट, मतलब 60 रुपया से कम आ रहा है। तो हम इसको पेमेंट कितना कर देंगे? 60 रुपया के हिसाब से। तो ये कितने दिन काम किया है? 18 दिन काम किया है ना। तो इसको हम लोग जो पेमेंट करेंगे, 18 इंटू 60 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 1080। 1080। इसका सही है। 910 को मल्टीप्लाई किए 200 से, ठीक है। अब 780 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, सॉरी 200 से नहीं, 2 से। 780 को 2 से मल्टीप्लाई करो कि 1500, 1560, ठीक है। समझ में आया? बोनस दे देंगे हम लोग, बोनस प्रोवाइड करेंगे। ABCDEF, एफ होगा, बोनस देंगे उसको। अब बोनस साफ तौर से बोला है, कोई भी वर्कर का इफिशिएंसी 80 से कम आएगा तो बोनस नहीं देंगे, ठीक है ना। 80% आएगा तो नो बोनस, नो बोनस, नो बोनस, बोनस नहीं देंगे। 80 से ज्यादा आएगा, अगर जितना परसेंट 80 एंड अबव होगा, हर एक 1% पे ₹50 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे 82% है, तो 80 से कितना ज्यादा है? दो ज्यादा है। तो मतलब 80 से दो ज्यादा है, तो एक के लिए 50, फिर एक के लिए कितना? 50, मतलब 80 से दो ज्यादा, इसको कितना मिलेगा? 100 रुपया मिलेगा। तो हम लोग इसको कैसे देंगे? 2 इंटू 50, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको तो बोनस नहीं मिलेगा, नील, इसका इफिशिएंसी नहीं है। 91, मतलब 11 ज्यादा है, इंटू 50, 550 आ गया। चलो, 1 है, 1 इंटू 50 कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ये हटा देते हैं, काम का नहीं है, समझाने के लिए लिखे थे। अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग, डीए आ जाएगा, ABCDEF के बाद आएगा जी। अब इधर लिखेंगे डीए, डियरनेस अलाउंसेस। बोला एक दिन का 40 रुपया देंगे हम लोग। क्वेश्चन एक बार फिर दिखा देते हैं आपको। एक दिन का 40 रुपया डीए मिलेगा, तो जो वर्कर जितना दिन काम किया है उसको उसके हिसाब से उसको डीए प्रोवाइड करवा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे काम कितना किया है? चलो यहाँ पे काम किया 25 दिन। 25 दिन, एक दिन का 40 रुपया, तो 25 दिन का 1000 रुपया। चलो हो गया 1000 रुपया। सर यहाँ पे काम कितना किया है?
सर 18 दिन काम किया है, एक दिन का 40 तो 18 दिन का। 720। अच्छा, हम बेस्ट होगा ना, हम इसको ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। ये जगह बहुत खराब लग रहा है देखने में, प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है ना। तो यहाँ पे मेरा बोनस कितना होगा बोलिए। यहाँ पे 2 आया, 2 × 50। अच्छा, इसे लिखने का जरूरत नहीं है, हम तो समझाने के लिए लिखे थे ना। आप डायरेक्ट 50 कर सकते हो। सॉरी, आप चाहो वर्किंग में दिखा देना ऐसे, ठीक है। इधर नील हो जाएगा, इधर 11 था ना, तो इधर आएगा 550। इसके बाद इधर 50 आएगा। कैसे आया अभी तो हम लिख के बताए थे, आप चाहो उसको वर्किंग में दिखा दो, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। डीए कितना आएगा बोलो। 1000 आएगा। 1000 कैसे आएगा, 1000 × पहला का कितना आएगा बोलिए। 25 × 40, ये आया 1000। दूसरा का आएगा 18 × 40, कितना है, 720 आया। उसके बाद ये कितना दिन काम किए, 25 × 40, 1000 आया इसका। इसका आया कितना, 24 × 40, 960। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग किसको किसको ऐड करेंगे बोलो, ई प्लस एफ प्लस जी। अब देखो, हम जिसको जिसको हाईलाइट करें उसको उसको अब ऐड करना, इसको ऐड करना, इसको ऐड कर देना, इसको ऐड करना, यहाँ पे इसको ऐड करना। यहाँ तो नील ऐड होगा ही नहीं, इसको ऐड करना, इसको ऐड करना, इसको ऐड करना, इसको ऐड करना, इधर इसको इसको और इसको, और अब हमको ऐड करके टोटल बोलो। सर एक का 2740। अच्छा, ठीक है। बी का 1800। सी का 3370। डी का 2500। हम लोग समाप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या किए एक बार दिखा देते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। एक बार क्लियर कर दे रहे क्वेश्चन। ये तो ऊपर का क्वेश्चन था, इसको लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हम लोग का आंसर भी मैच हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। पहला है 2740 18003370257, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है, ठीक है। इंटरेस्टिंग सम्स है, हम लोग किए हैं। और अगर नहीं समझ में आता है, एक बार आप लोग इसको क्वेश्चन को अच्छे से एक दो बार रीड करो, वीडियो को एक दो बार फिर से देखो, समझ में जरूर आएगा। कोई भी दिक्कत होता है समझने में तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हो, हम लोग उसको आपको अच्छे तरीके से फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।